वेलकम टू अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। हम लोग बहुत दिन के बाद यानी 2 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। वजह तो समझ ही रहे हैं कि रमज़ान का दिन चल रहा, थोड़ा सा एनर्जी नहीं मिल पा रहा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ नया बातें आप लोगों के सामने प्रकट कर पाऊँ। खैर जो भी है आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके करूँगा। आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। चलिए 7 नंबर तक क्वेश्चन हो चुकी थी। अब अगला चलेंगे हम लोग 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मतलब चल रहा है 5.3 चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है 5.3। ठीक, जिसमें हम लोग 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं, 8 नंबर पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्या बोला? उस एपी का 51वां पद का योग ज्ञात करें, ऐसे ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे, तीसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। ठीक है, तो क्या बोला है? दूसरे पद यानी A2 कितना है? 14 है, और तीसरे पद यानी A3 बराबर कितना है? 18 है, दिया हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह का कि A + D = 14, और इसको लिख सकते हैं आप A + 2D = 18। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा ये, और इक्वेशन 2 हो जाएगा क्या? तो पहले आप फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 ले लीजिए। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2। ठीक, तो 1 और 2 में क्या है? तो A + D = क्या? 14, और दूसरा क्या है? A + 2D = क्या है? 18। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं, पहला विलोपन विधि से हल करेंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस देंगे, तो सब जगह प्लस ही था, ये एक कट जाएगा। तो 2D में एक D चला गया -D, 18 में 14 चला गया कितना? -4। ठीक है, -4, माइनस से खत्म, तो D = 4। D का मान निकल गया। अब हमको A का मान निकालना है। ठीक है, A का मान निकालना है, तो D का मान पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है? A + D = 14। तो A + D का मान 4 = 14। तो A = कितना? 14 - 4, तो A = कितना? 10। A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब मुझे क्या बोला है कि उस AP का प्रथम 51वां पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है 51वां पद। तो SN यानी S 51, तो SN 51 बराबर क्या था? n/2, फॉर्मूला 2A + n - 1 × D। ठीक, तो n का मान कितना है? 51/2, 2 × A का मान कितना निकला? 10 निकला। ठीक, प्लस n का मान 51 - 1, ठीक है, इंटू D का मान कितना है? 4। ठीक, निकल चुका। ये कटेगा नहीं, तो 51/2 ही रहेगा, भाई 10 दूनी 20, प्लस 51 में से एक चला गया कितना? 50 × 4। ठीक है, तो 51/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस क्या हो जाएगा? 50 को 4 से 4 × 5 = 20। ठीक, 200 50 चुका 200 कट हो गया। अब क्या कर लीजिए? 51/2 जोड़ दीजिएगा तो कितना? गुना 220। ठीक है, काट दीजिए 110। ठीक, अब 51 को 110 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 51 0 51 0 0 51 एकम 51 51 एकम 51 और 5 56। ठीक है, सही है ना? 51 0 0 51 एकम 51 का 1 हासिल मेरा 5, 51 एकम 1 और 5 56। ठीक है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। देखिए, क्या यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है? प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, प्रथम कितना पदों का योग? 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 = 49। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है? प्रथम 17 पदों का योग कितना? 289 पदों का योग बोला है, तो S17 = 289। ठीक, तो इसमें भी वही जाएगा, दिमाग लगाना होगा इसमें भी। ठीक है, यानी मतलब है n का मान। ठीक है, तो n का मान वहाँ दिया हुआ है, लेकिन A और D का मान नहीं मालूम है, तो n का मान पुट कर दीजिएगा डायरेक्ट। तो क्या होगा? दिमाग लगाइए आप ऐसे। एक ठो में आपको हम यहाँ हल करके दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक, S7 है, तो S7 = क्या? 49 है। ठीक है, यही ना है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है? n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49 लिख सकते हैं। अब n का मान 7/2 है ये, ठीक है। 2a प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का कुछ नहीं मालूम, बराबर 49, ठीक। सोल्यूशन कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन करके फिर दूसरा टर्म में डायरेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है, इक्वल्स टू 49, ठीक है। तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर में इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो 7 काट सकते हैं आप, 7×7 49 कट गया ये। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d, क्या होगा कि नहीं, 2 कॉमन ले जाएगा तो a बचेगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बराबर क्या 7, यानी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। a प्लस 7d इक्वल्स टू a प्लस 3d बराबर 7। उसी तरह आप इसी में भी वही कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में अगर वही करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, 17 में से 1 चलेगा 16, ठीक है, 16 यानी 8 डायरेक्ट कर देते हैं। दूसरा समीकरण लेते हैं, क्या S17 इक्वल्स टू कितना है 289, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो हम एक बार पहले बैठा देते हैं n/2, यानी n/2 फॉर्मूला का तो 17/2, ठीक है। उसके बाद 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289, 17 कट जाएगा 289, 17 इंटू 17 289 होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 16d इक्वल्स टू 17, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, 1/2 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ मत लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक। 2 कॉमन लेंगे, 1/2 रहने देंगे। उसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 कॉमन आएगा तो a प्लस 8d, ठीक, इक्वल्स टू 17, ठीक। ये खत्म हो जाएगा तो a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना 17, समीकरण 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप समीकरण 1 और 2 ले लीजिए, a और d का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ले लीजिए। तो 1 और 2 लीजिएगा तो क्या होगा, क्या है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, माइनस दे देंगे, कट जाएगा ये, 8 में से 3 चलाएगा कितना 5 माइनस 5d इक्वल्स टू 17 में चलेगा माइनस 10d, माइनस में से खत्म, d इक्वल्स टू 10/5/2 इक्वल्स टू 2 निकल गया। आप d का मान पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a का मान कितना है नहीं मालूम, d का मान 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू क्या 7 माइनस 6 इक्वल्स टू a बराबर 1। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, n पदों का योग बोला है। a और d निकल गया तो क्या बोला आपको, n पदों का योग निकाला बोला है। तो यानी Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या यही ना है। तो n का मान नहीं मालूम तो n/2 हो गया, और 2a इंटू a का मान 1 प्लस n का मान नहीं मालूम n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा n/2, ठीक, 2 1 कम 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक, ये जो खत्म हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो n/2 इंटू क्या 2n, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, n इंटू n बराबर n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत आसान था, n स्क्वायर निकल गया, क्योंकि n पदों का योग निकालने वाला था, इसीलिए देख लीजिए एक बार, छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। और रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने से आपका आसानी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।